Hi guys, myself Dr. Happy Chothani, and today I'm going to give grant test which is of 800 marks. And before that, let's make some breakfast and have some coffee. Before I start, I just want to say one thing, that I am still learning. I'm not a topper and I am honestly in the same journey as most of you. So I am not here to give advice as if I have figured everything out. These are simply a few realizations that I have had preparing for NEET PG since 2 months, and yes, I am laughing on it. Maybe they will help someone who is feeling exactly the way I was. For those who don't know, a GT or Grand Test is a full length mock exam, and I give it on BTR as well as Marrow. It consists of 200 questions, each carrying 4 marks, making it total of 800 marks and has to be completed in 3.5 hours. Hi guys, welcome back to my channel and welcome to Studying vlog. Hopefully ये vlog मैं complete करूँ. अभी बजे है 8:53 and I am going to library right now. आज मैं जल्दी उठी हूँ. मेरे को मौत आती है इतना जल्दी उठने में, बट मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि मुझे देनी है GT. और कैसा है कि अगर मैं 9 बजे बैठूँगी तो 12:30 तक टिक पाऊँगी. एंड द थिंग इज़ कि मैंने GT दी है पहले भी, बट 50-60 क्वेश्चंस ही सही हो रहे हैं अभी. तो मेरा फर्स्ट रीड भी अभी थोड़ा बाकी है, तो उसके हिसाब से काफ़ी कम चल रहा है स्कोर. बट होपफुली विल डू इट टुगेदर. And chalo, let's go to library now. Bye. A lot of us think that a GT is just another exam. It's not. It's a training for our brain. For our brain to read question, think quickly, make decision, handle pressure and stay focused till the very last question. And that's a skill that is built by practice. एंड टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट मेरा खुद का पोर्शन बाकी है, फर्स्ट रीड बाकी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेरे खुद के बाकी है, बट स्टिल आई एम गिविंग GT बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NEET PG आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट ऑनेस्टली चेंज माई पर्सपेक्टिव, दैट यू आर probably delaying your GT because you think I'll give it once I complete medicine, I'll give it once when I revise everything, I'll give it once when I'm more confident. But trust me, no, that day never comes. And you will never wake up one morning and suddenly feel wow today I know everything, आज तो मुझे सब आता है. एंड वो कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जो टॉपर्स है, रैंकर्स है, वो खुद डाउट लेके घूमते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जब वो भी जाते हैं उनको भी 20-30 क्वेश्चन तो उनके भी गलत होते ही है. तो कॉन्फिडेंस डजंट कम बिफोर गिविंग टेस्ट, कॉन्फिडेंस कम्स बिकॉज यू ऑलरेडी गिव मैनी टेस्ट. Action creates confidence, not the other way around. And I want to be completely transparent with you guys because I think कि social media ने सबको पागल बना दिया है कि सबके अच्छे scores ही आते हैं. क्योंकि when I gave my first GT, I got only 44 questions out of 200. फिर नेक्स्ट GT में क्या हुआ, 43 हो गए, एक और कम हो गया. देन आई गॉट 63, आफ्टर दैट 54 एंड इन मोस्ट रिसेंट GT आई स्कोर्ड 74 क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ 200. नाउ इज 74 अ ड्रीम स्कोर? Question mark. Absolutely not. I still have a long way to go, but when I look back at where I started, I can clearly see that I'm improving, and honestly that's what keeps me going. Hi guys, मैं घर आ चुकी हूँ. मैंने GT दी, आपने देखा मेरे 74 करेक्ट हुए. लास्ट GT में मेरे 54 करेक्ट ही थे और उसके पहले वाली GT में, बेस लाइन वाली में, मेरे 63 करेक्ट थे. ये मेरे को समझ आया कि ठीक है, बढ़ तो रहे हैं नंबर ऑफ़ करेक्ट, बट वो भी बहुत ज़्यादा कम है. मार्क्स तो मैंने सारे अटैम्प्ट किए तब जाके 74 करेक्ट आ रहे हैं. बट द थिंग इज़, इस GT में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने सब्जेक्ट्स ऐसे किए हुए हैं और मैं थोड़ी सी ऐसे कॉन्फिडेंट हूँ, वो मुझे एक दिन पहले एक थोड़ा क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक सवाल थे वो भी मैं रिकॉल करने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी. तो इसलिए अभी अगर नेक्स्ट GT जब मैं दूंगी तब मैं ऐसे जो मेन सब्जेक्ट्स है, सर्जरी हो गया या फिर ऐसे माइक्रो बायोकेमिया, ऐसा सब जो बहुत ऐसे वॉलेटाइल है, तो मुझे उसका रिवीजन करना पड़ेगा. तो दैट इज़ द थिंग. एंड नाउ आई एम होम. आई एम गोइंग टू मेक मैगी, क्योंकि
आज हर जगह बहुत ऐसे नहीं मज़ा आने वाला खाना है, तो मैगी बनाएंगे, फिर खाएंगे, कुछ देखते देखते खाएंगे और आई विल टेक अ नैप और फिर बैक टू लाइब्रेरी। जो आज जीटी दी है उसका रिव्यू होपफुली आज ही ख़त्म हो जाए, वैसा सोचा है मैंने। तो लेट्स मेक मैगी नाउ। के बारे में पता चलता है, शी इंट्रोड्यूसेस मी टू वेब शोज लाइक। नाइस टू मीट यू गाइस। हेलो हेलो। वाओ, ये जितनी खुश है इसकी शादी नहीं है यानी। आई फील लाइक मैंने आउटफिट से आपको वो कर दिया, थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया। इनको देखो एक बार, आपके बाल खुले हुए हैं ना, इनको देखो एक बार। भाई मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं हाथ उठा सकता हूं। गाइस मेरा थोड़ा नैप बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया और ऑलमोस्ट 5:30 बज गए, तो अभी मैं जा रही हूँ, चाय पियेंगे और फिर चलते हैं लाइब्रेरी। बाय बाय, चलो लेट्स गो। What I feel is giving GT is actually the easier part. The learning begins after you submit it. In fact, I genuinely feel that reviewing your GT is even more important than attempting it. Because if you are just giving one GT after another, without understanding your mistakes, you are basically repeating the same errors every single time. And also, after reviewing few questions from GT, I went out on dinner with my junior. Hi Archie. Hi Archie. Hi. Hi guys, it's 12:30 and I am back home. और पता है कैसा हुआ आज, मतलब मैं जीटी रिव्यू कर रही थी और जीटी रिव्यू करते करते पता नहीं क्यों अचानक से बीटीआर ऐप वो ऐसे हैंग मार गया। पता नहीं उस बीटीआर ऐप को भी ऐसे बार बार ऐसे दोहरे पड़ते रहते। तो फिर अच्छा है मेरे बैच में एक लड़का है, उसने मतलब ऐसे वीडियोस डाउनलोड करके रखे थे, तो इसलिए फिर मैंने रिव्यू छोड़ दिया और फिर मैं ठीक है मैं बुक लेके गई थी, तो फिर मैंने ऑब्स और गाइनी पढ़ा क्योंकि अभी टाइम टेबल में वो चल रहा है, तो मेरे को वो भी ख़त्म करना है और साथ साथ में जीटी भी रिव्यू करनी है। तो होपफुली अभी थोड़ी देर मैं फ्रेश होके शायद 1 घंटा या 1.5 आवर वापस स्टडी सेशन करूँगी शायद, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मैं कल भी जल्दी उठ जाऊँ। और अभी मैं फ्रेश होने के लिए मतलब मेरे को हेयर वॉश भी करना है, तो अभी कर लूँगी, तो सुबह उठ के ये सब मगजमारी नहीं। दिस वॉज इट, ये था मेरा दिन। अभी कल भी आई गेस व्लॉग कंटिन्यू करूँगी ऐसे। आज तो व्लॉग में आपने कुछ इतना देखा नहीं होगा। The next morning. लेट्स गो गाइस, आज करेंगे जीटी रिव्यू एंड अगर जीटी रिव्यू हो गई तो फिर पढ़ेंगे ऑप्स। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। One thing that really works for me is that I don't review my GT from question 1 to question 200. I know a lot of people do that way, but my brain doesn't work that way. I review it subject wise. So suppose for example, I have already finished surgery, ortho, radio, micro. So I'll first filter those subjects and review only them because I've already studied them. If I'm getting those wrong, I need to know why and where I'm going wrong. Maybe it's a revision issue, maybe it's a silly mistake, and maybe I am stupid that I just forgot the concept. और जो सब्जेक्ट्स मैंने अभी तक नहीं किए हैं उनके लिए मतलब मैं इतना डीप एनालिसिस करने नहीं बैठती, मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को देख लेती हूँ। मतलब मैम के जो वीडियो एक्सप्लेनेशंस है वो एक बार देख लिए, फिर नीचे जो रिव्यू है वो एक बार पढ़ लिया, फिर जब मैं वो सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो मुझे वो याद रहेगा कि हाँ इस टॉपिक पे जीटी में क्वेश्चन था, तो फिर वो टॉपिक मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगी। तो इसके वजह से मेरे को फ्यूचर जीटी में भी काम आ सकता है ये चीज़।
राइट नाउ आई केम फॉर लंच और इधर ये कृष्णा कावेरी करके है, उधर मैंने लंच में थाली मंगवाई है, फ्री ऐसे पंजाबी थाली। भाई मेरे को इतनी नींद आ रही है आज, मतलब हद से ज़्यादा, मेरी आँखें ऐसे हो रखी है, मेरे को सोना ही पड़ेगा। गाइस आई फॉरगॉट टू शूट माई लंच। तुम ये इमेजिन कर लो कि मैंने खा लिया खाना, अब मैं मस्त सो जाऊंगी, शाम को फिर वापस चलेंगे लाइब्रेरी, फिर वापस एक करेंगे स्टडी सेशन। लेट्स गो। आई नो सबकी फटी पड़ी है, मेरी खुद की भी फटी पड़ी है, सब स्ट्रेस में है, मैं भी हूँ, बट लेकिन ऑनेस्टली ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं खुद को भी रिमाइंड कर सकूँ कि हो जाएगा, टेंशन नहीं है। हेली की मरी हुई शक्ल। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन हो जाएगा, अब करना तो है ही, हम सब मिलके कर लेंगे। सो या दिस वॉज मी गिविंग माई GT एंड स्कोरिंग 74 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 200। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस नंबर, बट आई एम प्राउड दैट आई एम इम्प्रूविंग एंड आई रियली होप कि जब मैं नेक्स्ट GT का वीडियो डालूँ तब मेरा स्कोर भी इम्प्रूव हो और होपफुली आप लोगों का भी इम्प्रूव हो। ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।